मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of the cylindrical part. Find total height of the room if it contains 1408 upon 21 meter cube of air. Pi equal to 22/7 हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक रूम है जो कि इस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जो पुराने समय में इस तरह से रूम होते थे उस फॉर्म में रूम है। यहाँ पर इस सिलेंडर है और ये यहाँ पर एक हेमिस्फीयर इसके टॉप पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है जो रेडियस है वो हाइट से हाफ है। तो हाइट जो हो जाएगी, तो यहाँ से जो हाइट हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी 2r। हाइट जो होगी रेडियस से डबल होगी। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो हाइट से आधी है, ये हाइट है, ये रेडियस हो जाएगी। और कहा गया है इस रूम में जो एयर कंटेंस करता है, एयर का वॉल्यूम है 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब। मतलब ये जो रूम है, इस रूम में इतनी एयर कंटेंस कर सकता है ये रूम। इस रूम का जो वॉल्यूम होगा, एयर को कंटेन करने का जो वॉल्यूम होगा वो 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंस इन रूम इज इक्वल टू हो जाएगा, जो इस पूरे रूम में जो एयर कंटेंस होगी वो एयर इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के वॉल्यूम को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो पूरे रूम में जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंस करता है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंस की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1408 अपॉन 21। तो हम लिखते हैं 1408 अपॉन 21 इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। और जो h है, h की जगह हम क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। तो h की प्लेस पर हम रख देंगे यहाँ पर 2r। अब यहाँ पर हम कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों पार्ट में कॉमन हो जाएगा 2 पाई r क्यूब कॉमन हो जाएगा। तो ले लेते हैं 2 पाई r क्यूब यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा 1/3 प्लस यहाँ पर बचेगा 2 निकल गया, पाई r स्क्वायर और r क्यूब निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब एज इट इज रहेगा, इंटू यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, 3 1 जा 3 1, 4/3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सिंपल कर लेते हैं। देखो 7 से ये 3 टाइम 21 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 2 से इसको कट करते हैं, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। अब इस 4 से हम इसको कट करेंगे, यहाँ पर 4 1 जा 4, 30 हो गया, 4 7 जा 28, और यहाँ पर हो गया 4 1 जा 4 या 30 हो गया, 4 7 जा 28, 24 हो गया, 4 6 जा 20। फाइनली यहाँ पर बचा है 176, और यहाँ पर बचा है कितना, r 22 r क्यूब। एक काम और करते हैं, 22 से 176 को भी कट कर लेते हैं, तो ये 8 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 फाइनली यहाँ पर बचा है 8 और यहाँ पर बचा है कितना, r क्यूब। तो
तो अब यहाँ से निकल के आता है r क्यूब इज इक्वल टू 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते। तो यहाँ से जो r है रेडियस आ गई कितनी, 2 मीटर। हमने रेडियस फाइंड कर ली है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम। उस रूम की टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे टोटल हाइट ऑफ रूम। टोटल हाइट ऑफ रूम क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ जो हमारा हेमिस्फीयर का बॉल है, तो h प्लस r हो जाएगी, h प्लस r। अब h की वैल्यू कितनी, h इक्वल है 2r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2r और r ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ रूम कितना हो जाएगा, 3r। 3r और r की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, 3 इंटू r की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 मीटर। तो 3 2 जा 6 मीटर आ जाएगा, क्या 6 मीटर हो जाएगी हाइट ऑफ द रूम। इस रूम की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 मीटर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।